ये कहानी 5 दोस्तों की है जो एक जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं। इनके साथ उस जंगल में बहुत खौफनाक घटना घटती है। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम जुबैर है और मैं आज आपको हमारे साथ घटी ऐसी खौफनाक घटना बताने जा रहा हूँ जो हम 5 दोस्तों के साथ घटी थी, जिसमें से हम सब दोस्तों के नाम थे। मेरा नाम है जुबैर और मेरे 2 दोस्त और थे जिनका नाम अदनान, दूसरे का फैजान था। हमारे साथ 2 फीमेल हमारी फ्रेंड भी थी। उन दोनों के नाम, एक का नाम आलिया था और दूसरी फ्रेंड का फातिमा था। हम सभी दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हम सब ने प्लान बनाया कि हम सब मिलकर जंगल में कैंपिंग के लिए जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद हम सब ने अपना कैंपिंग का सारा सामान पैक कर लिया और हम लोग कैंपिंग के लिए निकल गए। जिस जगह पर हम जाने वाले थे वो जगह हमने पहले से ही डिसाइड कर रखी थी। जब हम उस जगह पर पहुंचे तो हमें शाम हो चुकी थी। खैर, हम सब ने मिलकर लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करी और आग जलाकर हम लोग खाना बनाने की तैयारी करने लगे। और फिर हम 5 दोस्त आग के पास बैठकर बातें करने लगे। फिर काफ़ी देर बातें करने के बाद हमने खाना खाया। खाना खाकर रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। तभी हम सब अपने अपने कैंप में सोने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, अब मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अब होता यह है कि रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। तभी मेरे एक दोस्त अदनान की आंख खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जंगल के थोड़ी दूर से उसे एक रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। तभी वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हमारी जो एक फ्रेंड थी जिसका नाम आलिया था, तो वो उसे अपने हाथ का इशारा करके अपनी तरफ बुला रही थी। तभी अदनान के दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, आलिया और फातिमा तो अपने कैंप में सो रही है, मगर ये यहाँ पर कैसे आ गई। आलिया ने उसे आवाज़ लगाई, अदनान, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। तभी मेरा दोस्त उस घर के पास पहुँच गया और वो जो भी कोई थी जो आलिया के रूप में थी या था, वो वहाँ से एकदम से गायब हो गया। तभी अदनान उस घर के अंदर जाता है तो उसने देखा कि घर के अंदर कोई भी नहीं था। उसने सोचा, आलिया कहाँ गई? अभी तो वो मुझे घर के अंदर बुला रही थी। अदनान ने आलिया को आवाज़ लगाई, आलिया, लेकिन उसे वहाँ पे किसी की भी आवाज़ नहीं आई। फिर तभी उसकी नज़र उस घर में बनी एक सीढ़ी पर गई। वो सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही थी। तभी अदनान उस सीढ़ी से ऊपर जाता है तो उसे एक कमरा दिखाई देता है। उस कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जब अदनान ने उस रूम के अंदर देखा तो उसने देखा कि एक औरत बेड पर चादर ओढ़कर सो रही थी और उस औरत के बाल उस चादर से बाहर की तरफ लटक रहे थे। उसके बाल इतने लंबे थे वो बेड से भी नीचे लटक रहे थे। तभी अदनान का ये सब नज़ारा देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसने सोचा, शायद मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। तभी वो उस घर से बाहर निकलने लगा। जब वो उस घर से निकल रहा था तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने देखा कि 8 से 9 फीट की एक औरत उसके पीछे खड़ी है। अब वो औरत थी या पता नहीं क्या था। उसका मुंह एक भेड़िए की तरह और उसके बाल सर से लटक रहे थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि वो जमीन तक नीचे आ रहे थे और उसके हाथ भी एक भेड़िए की तरह थे। और जो कोई भी था वो इतना भयानक दिख रहा था जिसे देखकर अदनान के दिल की धड़कन एकदम से रुक गई।
तभी अदनान उस घर से भागने लगा। जब वो भागता हुआ हमारे पास आया तो हमने उसकी घबराई हुई हालत को देखा और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो उसने हमें जो बताया उस सब को सुनकर हमारे भी होश उड़ गए। तभी आलिया ने कहा, नहीं, मैं तो अपने कैंप में सो रही थी। खैर वो रात हम सब ने उस कैंप के बाहर बैठकर बिताई। जब सुबह हुई तो हम सब उस जगह से निकलने लगे। जब हम वहां से निकल रहे थे तभी मैंने देखा जिस घर की बात मेरा दोस्त अदनान कर रहा था वो घर मुझे दिखाई दे रहा था। तभी मैंने देखा कि उस घर की खिड़की पर एक औरत खड़ी थी और वो मुझे हाथ का इशारा करके अपनी तरफ बुला रही थी। तभी हम सब उस जगह से निकल गए और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। पता नहीं वो औरत कौन थी। अच्छा हुआ कि अगले दिन हम उस जगह से निकल आए। अगर हम उस रात उस जंगल में रुक जाते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार, ऐसा बिल्कुल ना करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और खौफनाक घटना लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट स्टोरी में।